नाजरीन, शरीफ खानदान के अंदर भी शादियों का रिवाज शुरू हो चुका है और अब यहाँ भी बाकायदा निकाह की तकारीब भी होती है। नवाज शरीफ के पोते और मरियम नवाज के भतीजे की मौजूदा शादी में काफी कुछ हैरानकुन देखने को मिला है और काफी कुछ दिलचस्प लम्हात हैं, जिन्हें देखकर शरीफ खानदान की साइकी समझ में आती है। शादी की तकरीब के दौरान शरीफ खानदान की एक फैमिली वीडियो भी मंजरेआम पर आई है, जिसमें तमाम के चेहरे उतरे हुए हैं और ऐसे लग रहा है ये कोई शादी का माहौल नहीं है बल्कि मातम का माहौल है। और शरीफ खानदान के लोगों का लिबास देखें तो लगता है कि इन्हें खाना बनवाने के लिए लाया गया है। अमूमन शादी ब्याह की तकरीब में टेंट सर्विस वाले इसी तरह के लिबास में शिरकत करते हैं, जिस तरह शरीफ खानदान ने अपने लिबास पहने हुए हैं। इस तकरीब को टीवी पे देखकर एक बुजुर्ग इन लोगों को देखते हुए अपने बड़े बेटे को बता रहे थे कि मुझे भी अपने बेटे की शादी पे यही वाला बैंड ग्रुप चाहिए, लेकिन ये क्या, इनके इंस्ट्रूमेंट्स किधर है, न ढोलकी न बैंड न बाजा। बेटे ने बताया कि अब्बा जी ये बैंड तो किसी फोतगी वाले घर शायद अफसोस करने गया है। नाज़रीन, बात तो दुरुस्त लगती है और इनका लिबास तो जरा देखें। पीसी होटल का दरवाजा खोलने वाला बिल्कुल यही पगड़ी कुल्ला पहनता है जिस तरह इन्होंने पहनी हुई है। एक तो ये लोग इंडियन फिल्मों से काफी मुतासिर हैं और वहाँ पर शादी की तकरीब देखकर यहाँ भी इन्होंने उसी तरह का माहौल बना दिया है। कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये गुलाबी पगड़ियाँ तो ऐसे पहन लेता सारा खानदान जैसे मुंबई में रहते हो। इन्हें इंडिया की फिल्मों का हर सीन कॉपी करना होता है और हर तरह से उनके कल्चर को प्रमोट करना होता है। जब जब शराफत की अदाकारी करने लगते अपने करतूत सामने आ जाते हैं। ताहम वीडियो क्लिप में इनकी सबसे दिलचस्प चीज यही नजर आ रही है कि ये शादी की तकरीब नहीं बल्कि किसी फोतगी की तकरीब में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनके चेहरे से परेशानी और उदासी नुमाया हो रही है। तो शाकिर आप सियान आए, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। चलें, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये तारा और सितारा दोनों भाई अपने पोते की शादी की तकरीब में इतनी उदासी वाली तस्वीर क्यों बनवा रहे हैं? लगता है मालिकों ने पाम 47 वाली इलास्टिक उतारने का इरादा जाहिर कर दिया है, इसीलिए शादी के माहौल में भी शदीद परेशानी नजर आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों भाई इसलिए परेशान बैठे हैं क्योंकि इनका बाजा और डोल कोई चुरा कर ले गया है। ये बेचारे बिल्कुल ढोलकियों की तरह के लिबास पहन कर बैठे हुए हैं, लेकिन इन खानदानी मिरासियों को डोल बजाने की फुर्सत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह शायद ये है कि कोई इनका सामान चोरी करके भाग गया है। वैसे चोरी तो इनका अपना जाती पेशा है और चोरों को चोर लूट जाएं तो इसे कहते हैं कि चोरां नू पै गए मोर। शायद ये सोचकर भी परेशान हो कि अब पोते के बच्चों को भी लूट घसूड़ के माल से हिस्सा देना पड़ेगा या करप्शन में मजीद दिल लगाकर मेहनत करना पड़ेगी। अब करप्शन के रास्ते भी बंद हो रहे हैं और इनकी सियासत भी खत्म हो रही है, क्योंकि इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द वापस आ रहा है। लिहाजा अगली नस्लों को भी अपनी करप्शन में हिस्सा देने का सोचकर दोनों मियाँ साहबान काफी उदास लग रहे हैं। शायद इमरान खान के बारे में सोच रहे कि वो जेल से रिहा हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी सियासत का क्या होगा, हमारी करप्शन का क्या होगा, हमारी बाहर पड़ी दौलत का क्या होगा और हमारे दुनिया भर में फैले हुए असासों का क्या होगा, क्योंकि इनकी जमानत इमरान खान की सियासत से बेदखली से जुड़ी हुई है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया और उसने इक्तिदार का रुख किया तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदारों के खिलाफ तहकीकात होंगी और दुनिया भर में उनकी करप्शन टारगेट होगी, क्योंकि वो लोग जो इनकी करप्शन बचा रहे थे वो खुद भी इस बार रगड़े में आने वाले हैं। लिहाजा ये लोग शायद यही सोच कर परेशान हो रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों की परेशानी की वजह ये है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जारी है और अब ट्रंप इंतजामिया आ रही है, जिसके बाद इनके सर से साया उठ जाएगा और ये दोबारा से यतीम हो जाएंगे, जिसके बाद कोई भी इनका हाथ थामने वाला नहीं होगा, क्योंकि ना तो अंदरूनी सतह पर इनका कोई साथ दे रहा है और ना ही बैरूनी सतह पर इनका कोई साथ देगा। ये इसलिए भी परेशान है क्योंकि इनके बाप अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड लू को वापस बुला लिया गया है। पहला शिकार रिचर्ड ने कर लिया है और अब आगे उसे पाकिस्तान की मजीद जिम्मेदारियां भी मिलने वाली हैं और रिचर्ड के बारे में भी सोच कर ये दोनों भाई परेशानी का शिकार हैं। दोनों गहरी सोच में मुबतला नजर आते हैं और शायद दोनों बैठे सोच रहे हैं कि इन्होंने डाइन मरियम के पैदा होते ही इसका गला गोंद कर मार देना चाहिए था। जब से इनकी पार्टी में कदम रखा इनका सत्यानाश हो गया। डाइन मरियम दुनिया की मनुसो जाहिल तरीन औरत साबित हुई है। मरियम नवाज ने जितनी मेहनत के साथ नून लीग का कबाड़ा निकाला है, उतनी मेहनत से शहबाज भी नून लीग को तबाह नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मरियम नवाज इस हवाले से खसूसी खराजे तहसीन के मुस्तहिक है और नवाज शरीफ की सियासत को तो खुड्डे लाई लगाने में मरियम नवाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब इसे पंजाब की वजारत आला की ऑफर की गई तो इसने नवाज शरीफ की पूरी सियासत को लात मारकर अपनी वजारत पक्की करने की कोशिश की और नवाज शरीफ कबूतर उड़ाकर वापस चला गया और अब परेशान बैठा है कि मरियम नवाज ने मेरे साथ क्या कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों भाई दुखी इस वजह से हैं। मरियम सफदर की डोली कभी भी घर से उठकर नहीं गई, लेकिन मरियम सफदर हर किसी की शादी पर सुर्ख शादी वाला लिबास पहन लेती है। मरियम नवाज को इन दोनों की परेशानी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो अपनी दुनिया में मस्त है। मरियम नवाज हर बार लाखों के जोड़े पहनकर अपनी टिकटॉक बनाती है। भतीजे के वलीमे पर मरियम नवाज की जानिब से पहने गए लिबास की कीमत 3,60,000 है। इससे कबल मरियम ने अपने भतीजे के निकाह पर भारतीय फैशन डिजाइनर सबियासाची मुखर्जी का डिजाइन शुदा सुर्ख जोड़ा पहना, जिसकी कीमत तकरीबन 4,95,000
हजार भारतीय रुपए, जबकि पाकिस्तानी रुपए में 16 लाख बनती है। मरियम नवाज के हाथ में पंजाब का खजाना लगा हुआ है, लिहाजा मरियम नवाज समझती है कि ये सारा खजाना इसका जाती है, जिसे वो अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लिहाजा इसकी अय्याशियां ही खत्म नहीं होती और वो जी भर कर अपनी अय्याशियों पर पैसे खर्च करती है और फिर टिकटॉक बनाती रहती है। और हर शादी की तकरीब में मरियम नवाज दुल्हन बनकर पहुंच जाती है और फिर अगले कई दिनों तक इस पे टिकटॉक वीडियो चल रही होती है। बेचारी मरियम नवाज का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इसके दुल्हन बनने की हसरत हमेशा रहेगी। मरियम नवाज को ये मौका कभी नहीं मिल सका, क्योंकि तब तक शरीफ खानदान के अंदर शादी और निकाह का रिवाज नहीं था। मरियम नवाज की जिन हालात के अंदर रुखसती हुई है वो भी सब जानते हैं, लिहाजा इसकी शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती थी। बेचारी कैप्टन सफदर के इश्क में अपना बेड़ा भी गर्क करवा बैठी और अब सारी जिंदगी शादी की हसरत दिल में लिए हर शादी की तकरीब में दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। कहा जाता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खला रह गया है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो उसे पुर करने के लिए आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं और सारी जिंदगी आपको एहसास महरूमी सताती रहती है। मरियम नवाज को भी जिंदगी की इन महरूमियों में से एक बहुत बड़ी महरूमी का सामना है और अपनी इस महरूमी को मिटाने के लिए मरियम नवाज ऐसे इकदाम करती रहती है जो इसकी नफ्सियाती हालत का पता देते हैं। आप गौर करेंगे कि शादी की जो भी तकरीब होगी, मरियम नवाज की कोशिश होगी कि वो बिल्कुल दुल्हन के रूप में सामने आए और फिर आपने ये भी देखा ही होगा कि वो फोटो बनाते हुए और वीडियो बनाते हुए बिल्कुल दुल्हन की तरह शर्माती हुई भी नजर आती है। अगर बेचारी की वक्त पर शादी हो गई होती और उसे भी दुल्हन बनने का मौका मिलता तो वो अपनी हसरत को इस अंदाज से पूरा करने की कोशिश ना करती और ना ही दुल्हन बनकर और शर्मा कर अपनी इस एहसास महरूमी को मिटाने की कोशिश कारी होती। मरियम नवाज एक बार दुल्हन बन गई होती तो उसे हर तकरीब के अंदर दुल्हन बनने की जरूरत ना पड़ती। मिर्जा गालिब ने कहा था कि मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, यानी अगर एक बार मर जाना होता तो फिर मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन जिंदगी में बार बार मरना पड़ता है। और मरियम नवाज भी एक बार दुल्हन बन गई होती तो उसे बार बार इस मरहले से ना गुजरना पड़ता। शादी की इस तकरीब में सबसे दिलचस्प मरहला यही है कि मरियम नवाज अपने टिकटॉक में मसरूफ नजर आती है और उसे इस बात की कोई फिक्र नजर नहीं आती कि वो भी अपने बाप और चचा की तरह मायूस हो और उनके पास जाकर उनका हौसला ही बन जाए, क्योंकि मरियम नवाज अपनी अलग ही दुनिया में रहती है और वो ऐसी तकारीब में सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आती है। लिहाजा उसका सारा फोकस इसी जानिब होता है और वो सज दज कर और अपनी वीडियो टीम के हमरा नए नए मनाजिर डिस्कस कारी होती है कि कहाँ से उसे चलना है, कहाँ जाकर मुस्कुराना है, कहाँ खड़े होकर बात करनी है और कहाँ से स्लोमो बन सकता है और कहाँ से शॉट लिया जा सकता है। लिहाजा ऐसी तकरीब में मरियम नवाज मायूस भी हो और अफसुर्दा भी दिखाई दे रही हो तो उसकी वजह यही होता है कि वो इसी परेशानी में मुबतला होती है कि कौन सी मकाम पर उसकी टिकटॉक अच्छी आएगी, क्योंकि अगर उसकी टिकटॉक अच्छी नहीं आती तो उसका मूड बदल जाता है और फिर नई वीडियोस के लिए उसे मनाया जा रहा होता है। मरियम नवाज अगर किसी भी तकरीब में परेशान नजर आएगी तो उसकी वजह ना तो मुल्क की हालात होंगे और ना ही कोई इंतजामी पेचीदगी, बल्कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि उसकी टिकटॉक अच्छी नहीं बन रही होगी। वो अपनी एक टिकटॉक के लिए कौम के लाखों रुपए उड़ा देती है। दूसरी जानिब उसके बाप और चाचा समेत पूरा खानदान जिस तरह अफसुर्दा नजर आ रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी सियासत के बारे में सोच रहे हैं जो तेजी से डूब रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।